सुबो मिश्रा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मतदान की तारीखों पर उठाए हैं सवाल। जी हां, बड़े चुनावी जो सबसे बड़ा कल ऐलान हुआ है, उसके बाद अब एक बार सियासी घमासान अभी से शुरू। देखिए, मतदान की तारीखों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उठाए हैं सवाल। तो सबसे बड़ा जो सियासी कल तारीख है वो सामने आई है, और उसके बाद अभी से ही देखिए किस तरह से अब 5 मई से शुरू हो रहा है रमजान का पाक महीना, और जो आखिरी के 3 जो तारीख निकले हैं उसके साथ विवाद है। चुनावों की तारीखों के साथ विवाद शुरू हुआ है। जो 6 मई, 12 मई और जो 19 मई की तारीख है, विवाद उस पर है। मतदान की तारीखों पर विपक्ष ने उठाए हैं सवाल, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी उठाए हैं सवाल। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मतदान की तारीखों पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक रमजान के महीने में मतदान पड़ने से रोजेदारों को दिक्कत होगी। आखिरी 3 चरणों का मतदान होने वाला है रमजान के पाक महीने में। 5 मई से शुरू हो रहा है रमजान का पाक महीना, और चुनाव की तारीखों के साथ विवाद भी शुरू। कल ही चुनाव की ये तारीख सामने आई है कि किस प्रकार से कितने फेज में चुनाव होंगे, और उसके बाद विवाद अलग अलग फेसेस में होगा। उसमें 6, 12 और 19 का जो पोलिंग डेट्स हैं, उसमें वो डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेगी, और उम्मीद है कि 6 मई से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मुसलमान भी इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है। करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी वोट देने निकलता है, और रमज़ान में उससे वोटिंग परसेंटेज पे असर पड़ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन की भी ये एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम वोट्स पड़ें। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन से यही अपील है कि जो 6, 12 और 19 मई को डेट्स रखी गई हैं, उसमें अगर मुमकिन हो तो चेंजेस, तब्दीली कर दी जाए, जिससे कि रोज़ेदारों को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। करोड़ों की तादाद में मुसलमान भी तारीखों को लेकर विवाद। देखिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी उठाए हैं सवाल। आपको बताएं, जो रमजान का पाक महीना है वो 5 तारीख से शुरू, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी सिमाब नकवी और मेरठ से हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ। सिमाब, सबसे पहले आपके साथ, देखिए कल तारीखों का ऐलान हुआ है, आज विवाद की वजह मिल गई है, बड़ा विवाद। जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और 5 मई से रमज़ान शुरू होने की संभावना है, 6, 12 और जो 19 मई को चुनाव होने हैं, उनको लेकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने आपत्ति जताई है। ये एक बड़ा मरकज़ है जिसको फरंगी महल कहते हैं, और इसके जो सरपरस्त हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, सबसे पहले इन्होंने आवाज़ उठाई कि जो ये गर्मी के महीने में रमज़ान पड़ रहा है और उसी दौरान वोटिंग भी होनी है 3 चरण की, तो उसमें जो रोज़ेदार हैं वो धूप में निकल कर वोटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं, और ऐसे में उनका वोटिंग करना मुश्किल होगा। और चुनाव आयोग ने इस बात के संकेत दिए थे शुरुआत में ही कि जो भी त्योहारों को, परीक्षाओं को, सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के चुनाव की डेट निर्धारित की गई है। लेकिन रमज़ान का महीना पड़ने के बाद तमाम जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी है, और चुनाव आयोग से इस बात की अपील की है कि जो ये तारीखें हैं 6, 12 और 19 तारीखों को जो मतदान होना है, इनको डेट चेंज की जाए, इनको जो है वो दूसरी डेटों में मतदान कराया जाए, ताकि मुस्लिम जो परसेंटेज का वोट पड़ने वाला है वो अधिक से अधिक संख्या में पड़े, और जो चुनाव आयोग की यही कोशिश भी है। ठीक है, वापस आऊंगी सिमाब आपके साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भी बने हुए हैं। देखिए नरेंद्र, जिस प्रकार से विवाद हो रहा है तारीखों को लेकर, तो ऑप्शन क्या है? ऐसा है नहीं कि मई महीने में पहली बार ये वोटिंग होगा। अब रमजान का महीना पड़ा है, तो उसको देखते हुए क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन था? देखिए, कैराना चुनाव को याद करिए। कैराना में जब चुनाव था, जिस दिन पोलिंग थी उस दिन भी रमजान था, और अभी होली का भी त्योहार आना है, और इसके बाद नवरात्र भी आने हैं। तो
ये जो त्योहार है हमारे देश की ये विरासत है और ये तो सब पूरे साल चलता रहता है। कोई ना कोई ऐसा त्योहार रहता है जो हमेशा चलता रहेगा। और इस तरह से अगर सोचेंगे तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, या अगर इलेक्शन होंगे भी तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। और रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग तो केवल एक दिन करनी है। जो भी वोटर है, जो भी रमजान रखने वाले लोग हैं, तो वो केवल एक दिन ही वोटिंग करने जाएंगे और कुछ ही देर के लिए। तो ये सारी चीजें एडजस्ट करनी होंगी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत बड़ा दिल रखना होता है, तभी जो एक मजबूत लोकतंत्र है उसका निर्माण हो सकता है। इलेक्शन भी उसी की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जी बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, निश्चित तौर पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और देखिए सिमाब, बात तो तय है कि भारत की जनता है सभी, और ये जनता जो है उन्हें पता है कि उन्हें किससे चुनना है, और वो एक दिन निकलकर अपना वोट जरूर देगी। इसके लिए विवाद फैलाने की इस तरह से और क्वेश्चन करने का सवाल जो उठाया है वो कहीं ना कहीं विवाद का बड़ा रूप लेता हुआ। ठीक है सिमाब, आपके पास वापस आऊंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मतीन खान साहब, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मतीन साहब। क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कत है तारीखों से? हेलो जी मतीन साहब सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए साहब, क्या दिक्कत है तारीखों से? तारीखों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं। मतीन साहब, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ। और हमारे साथ देखिए, चुनाव की तारीखों पर विवाद है, मतदान की तारीखों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, और लगातार सवाल यही उठ रहा है कि ये भारत विविधताओं में एकता का देश है। देखिए राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ, नेता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पे। राकेश जी, जो तारीख आई है अब उस पर विवाद हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, निर्वाचन आयोग ने कोई तारीख दी है तो उसको लेकर के व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। हमने इससे पहले भी देखा है, देश में कई चुनाव रमजान के महीनों में हुए हैं, और अभी हालिया उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जो हुआ था कैराना और नूरपुर का, उस समय भी रमजान के महीने ही चल रहे थे, रोजे चल रहे थे, और बड़ी संख्या वहां पर अल्पसंख्यकों की रहती है, मुस्लिमों की रहती है। बावजूद इसके किसी प्रकार के वोटिंग टर्नआउट में कोई बड़ा अंतर नहीं था, इसलिए इस प्रकार की आपत्ति जताना ये ठीक नहीं है। भारत में हर समय कोई ना कोई त्योहार होता है किसी न किसी मतावलंबी का, इसलिए त्योहार के नाम पर अगर इसको टालने की बात की जाए ये बहुत वाजिब नहीं है। राकेश जी देखिए, दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह है कि यूपी में 7 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, और जो देखिए आखिरी के 3 चरण हैं, जो मतलब इससे वोट परसेंटेज पे बहुत फर्क पड़ेगा, आरोप ये है। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। वास्तविकता में रोजेदार जो है, रोजे के समय में मुसलमान भाई जो है वो अपने दैनंदिन कामों को रोज निपटाते हैं। जिनकी दुकानें हैं वो दुकानें खोलते हैं, जो मजदूरी पर जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, अपने दैनंदिन कामों को कभी प्रभावित नहीं करते हैं रोजेदार। इसलिए इस प्रकार की आशंकाएं उठाना। ठीक है सर, आपके पास वापस आऊंगी। राकेश जी, हमारे साथ मतीन खान भी हैं, और लगातार आप भी बने रहिए। मतीन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। क्या दिक्कत है सर तारीखों से, क्यों विवाद है ये? देखिए, ये तो रमजान का टाइम होता है, ये सब जानता है, इलेक्शन कमीशन भी जानता है, सारे लोग जानते हैं जी। और रमजान में बहुत इम्पोर्टेंट काम होते हैं, इसमें तमाम लोग अपना रोजा रखते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो मौलाना ने जो खान रशीद साहब ने जो डिमांड की है, तो ये बिल्कुल जायज है कि ऐसे सूरत हाल में। तो मतीन साहब, क्या कोई ऑप्शन है? और ऐसा तो नहीं होता रमजान के महीने में जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते, जो लोग काम करते हैं वो ऑफिस नहीं जाते, बाकी की अगर दिनचर्या चल रही है, तो वोट तो सबसे बड़ा अधिकार है, उसको यूज करने के लिए जनता जाएगी, जनता ने तय कर लिया है। नहीं, वोट तो देने जाएगी, मगर सबको चाहिए कि इस चीज को थोड़ा सा, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या और भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जवाब लेते मतीन साहब, जवाब लेते। राकेश जी, आपको ख्याल रखना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को इस चीज का? नहीं, देखिए, इसकी ग्रीवांसेस भारतीय जनता पार्टी नहीं, रेट भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। इनके ग्रीवांसेस जो भी है वो डिमांड इलेक्शन कमीशन से है, और इलेक्शन कमीशन जरूर इनकी अपनी डिमांड रखेंगे, इलेक्शन कमीशन इनकी बात सुनेगा। लेकिन हम एक नागरिक के तौर पर इतनी बात को जरूर कहते हैं कि भारत में हर समय कोई ना कोई त्योहार होता है। ठीक है साहब, ये लोकतंत्र का स्वयं एक त्योहार है। जी जी, इसमें किसी प्रकार के क्लैश की कोई संभावना नहीं है। राकेश जी, ठीक है, जवाब लेते हैं आपकी बात का। मतीन साहब, देखिए भारत है और इसमें तो त्योहार हमेशा होते रहते हैं भाई, ये तो जी। जी राकेश जी, देखिए मतीन साहब का भी ये कहना है कि जो मांग की है वो जायज है। राकेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि इस चीज को टाला जा सकता था?
नहीं, मैं देखिए इसका डिसीजन करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन सारी बातों को देख करके तय करता है, सभी प्रतिनिधियों से बातचीत करके तय करता है, सभी राज्यों में दौरा करके तय करता है। और पहले भी रमजान के समय में चुनाव हुए, इसलिए व्यर्थ का इस पर विवाद खड़ा करना ये मैं मानता हूँ उचित नहीं है। मैंने उदाहरण दे रहा हूँ कि कैराना और नूरपुर का हालिया चुनाव रमजान के महीने में हुआ है और रमजान के महीने में वोटिंग टर्नआउट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातें उठाना इसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है राकेश जी, जवाब देते हैं। मतीन साहब, पहले भी तो जो अभी कैराना के चुनाव की आप बात करें फूलपुर, वो भी तो रमजान के महीने में हुआ था। है कि हमारे उलमा की जो